अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय, गौतम गणधर देव की जय, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनिराज की जय, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की जय। आज हम निर्माल्य के ऊपर समझेंगे। निर्माल्य, निर्माल्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए धर्म में दिया गया दान निर्माल्य कहलाता है। सच्चे निगंत दिगंबर जैन धर्म के अभिप्राय से दिया गया दान निर्माल्य कहलाता है। उस दान को अगर हम घर गृहस्थी में यूज कर लेते हैं या अपने उपयोग में ले लेते हैं तो निश्चित रूप से उस निर्माल्य का दोष और पाप लगता है और वह हमें पाप भोगना पड़ता है। तो निर्माल्य को हम, वैसे तो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि भाई कैसे क्या करना चाहिए, और वो अनेक चीज़ों को लेकर के निर्माल्य का दोष अपने जीवन में लगा लेते हैं। अब जैसे मंदिर है, अब मंदिर में कोई भी जब दान देता है, पैसे का दान, किसी चीज़ का भी दान देता है मंदिर में, तो उन चीज़ों को हम अपने उपयोग में ले लें, अपने घर गृहस्थी के उपयोग में ले लें, तो हमें पाप लगेगा, निर्माल्य का दोष लगता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मंदिर में हैं और मैं यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मंदिर में कोई भी पैसा दान देता है तो वह जो है मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए देता है। अब आप देखिए, जैसे मान लो किसी ने पैसे दान दिए तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हो कि जिससे मंदिर की व्यवस्थाएं खंडित ना हो और मंदिर की व्यवस्थाएं चलती रहें। जैसे वेदी की टूट फूट, मंदिर की टूट फूट, ठीक है ना, भगवान के अच्छे से दर्शन हो जाएं, ये सब चीज़ें नियत हैं। लोग बाग बैठ करके भगवान की पूजन कर सकें, मंदिर का फर्श, ये सब आप यूज कर सकते हैं फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसीलिए पैसा दान देने वाले ने पैसा दिया है। उसने जो पैसा दान देने वाले ने जो पैसा दिया है वह इस अभिप्राय से दिया है कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर में श्रद्धालु लोग आएँ, भगवान के दर्शन करें, जिन धर्म की प्रभाव ना करें, और जो है अपने जीवन में अच्छा अच्छा करें, पुण्य बांध करके जाएं। अब एक बात देखिए, मंदिर के पैसे से मान लीजिए पंखे चल रहे हैं, तो आप देखिए एक तो वो हिंसा हो रही है, हिंसा का दोष तो लग ही रहे हैं। अब पंखे में जो बिजली खर्च हो रही है और वह बिजली जो है, बिजली का खर्चा मंदिर से जाता है, तो आपको उसमें निर्माल्य का दोष भी लग रहा है। क्योंकि वो पैसा जो है तुम्हारे अपने स्पर्शन इंद्रिय के विषय के लिए नहीं था, बल्कि वह पैसा तो भगवान की भक्ति के लिए था, और तुम वहाँ मंदिर में बैठ करके पंखा चला करके आनंद ले रहे हो, ये आपके अपने जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है उसकी पुष्टि कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको दोष लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अनेकों दोष हो सकते हैं ऐसे, जहाँ पर हम जो है मंदिर का पैसा यूज करके अपने जीवन में दोष लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो सामग्री होती है मंदिर में आप पूजन पाठ आदि के लिए चढ़ाते हैं, तो वो सामग्री आपकी अपनी है। लोग बागों ने सामग्री के लिए यहाँ पर पैसा नहीं दिया, गुल्लक में नहीं डाला कि इससे सामग्री आ जाए। उन्होंने तो मंदिर की टूट फूट, मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए रखा है। अब सामग्री के लिए आप सामग्री आके चढ़ाते हैं, भर भर के बादाम चढ़ाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो पैसा मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए, और आपने पूरा गोले बादाम भर भर के चढ़ाए, सब कुछ करा, तो आपको ये निर्माल्य का दोष लग रहा है। वो सामग्री आप घर से लाइए,
या कुछ लोग होकर के व्यवस्था सामग्री का फंड अलग बनाइए जिससे कि वो सामग्री आ सके और आप चढ़ाओ, फिर चाहे सोना चढ़ाओ, हीरा चढ़ाओ, जवाहरात चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर का पैसा तुम सारा सामग्री में चढ़ा करके बर्बाद कर रहे हो, ये निर्माल्य का दोष है। इसलिए आप मंदिर के पैसे की सामग्री यूज नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि 10 लक्षण पर्व पर जो सामग्री आती है हम उसको यूज करते हैं सारी साल, और जो है उसके लिए पैसा आता है उसको यूज करते हैं। मुझे नहीं लगता कि 10 लक्षण पर्व पर जो सामग्री और पैसा इतना आता है, और वो सारा पैसा ये जरूरी नहीं है सामग्री को दिया जाता है। सामग्री की थाली अलग दी जाती है और पैसा अलग दिया जाता है। पैसा मंदिर के लिए दिया जाता है और सामग्री की थाली जो है चढ़ाने के लिए दी जाती है। तो आप उसको सारे पैसे को वो जो है सामग्री का पैसा ना समझें। तो इसलिए ध्यान रखें कि जो भी मंदिर में सामग्री की व्यवस्था है, सामग्री की, वो सब आप अपनी तरफ से एक फंड बनाइए, उसको अलग डालिए। पता चल जाएगा कि कितनी सामग्री सारे साल में आपको लग रही, कहीं मंदिर से तो नहीं जा रहा। क्या करते हैं आप, एक में मिला देते हैं उस फंड को, फिर क्या करते हैं उसको यूज करते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये जब भी आप अगर जैसे 10 लक्षण पर्व पर थाली चढ़ती है उसमें एक बार ज़रूर पूछें कि ये जो पैसा आपने कैश दिया है ये सामग्री के लिए दिया है, मंदिर के लिए दिया है। क्योंकि जब सामग्री की थाली आती है वो सामग्री के लिए होती है और पैसा जो दिया जाता है वो मंदिर के लिए दिया जाता है। एक बार पूछ ज़रूर लें। तो ये व्यवस्थाएं, और हम व्यवस्थाएं संभालने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि जहाँ सामग्री बनती है वहाँ पर हम एक गुल्लक रख दें, तो वो उसमें लिख दें कि सामग्री के नाम का पैसा यहाँ पर डालें, तो वो उससे भी सामग्री का हम कर सकते हैं, तो निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा। इन बातों को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि हम जैसे चंदन है, चंदन अगर मंदिर के पैसों से आया तो निर्माल्य का दोष है। ये सब चीज़ें हमें समझना चाहिए। और अगर चंदन किसी ने दिया कि भाई चंदन इसको लगा भी सकते हैं, भगवान की पूजन में भी यूज कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए मंदिर का पैसा इकट्ठा हुआ, प्रोग्राम्स हुए, तो कमेटी ने मंदिर में से पैसा निकाल करके पुरस्कार दे दिए, निर्माल्य का दोष लगेगा। मंदिर के पैसे से अगर नाश्ता पानी भोजन आदि की जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो सब निर्माल्य का दोष है और महाभारी पाप का फल भोगना पड़ेगा। निर्माल्य का दोष इतना बड़ा होता है कि व्यक्ति को दुर्गति में भी जगह नहीं मिले, ऐसी स्थिति बन जाती है। जैसे एक सेठ जी थे, बहुत धर्मात्मा थे। वो क्या करते थे, जब ये सुबह आते थे तो वो संदली वगैरह सब साफ करते थे, उसमें जो दीपक का घी था वो टपक जाता था, तो वे क्या करते थे नाखून से उसको खरोच करके और वो जो है दीपक का घी साफ करके संदली को साफ कर देते थे। उनका अभिप्राय कोई दीपक का घी खाने का नहीं था और वो दीपक का घी उनके नाखूनों में घुस जाता था। जब वो घर जाते थे तो जब वो भोजन करते थे वो पिघल करके जो घी है वो भोजन में चला जाता था, उनके पेट में चला जाता था। धीरे धीरे उनको कुष्ठ रोग हो गया। तो जब उन्होंने अवधि ज्ञानी जो मुनिराज से पूछा मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया कि तुमने मंदिर का घी खाया है। तो उन्होंने कैसे, तो उन्होंने बताया इस तरीके से खाया। तो जब एक सेठ जी को इस तरीके के अभिप्राय होने पर भी उनको जो है निर्माल्य का दोष लग सकता, तो आप कैसे बच सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखें कि जैसे मंदिर में चटाई आई, अब चटाई तो तुम्हारे अपने बैठने के लिए है ना, अपनी सुविधा के लिए। तो अगर मंदिर के पैसे से चटाई आ रही है और आप उसमें बैठ रहे हैं या जो चटाई लेकर के आया, दोनों को निर्माल्य का दोष लगेगा। ये चटाई की व्यवस्था आप बाहर से कीजिए बैठने के लिए। हाँ, मंदिर में जो चौकी है उसको कोई दिक्कत नहीं, उस पर शास्त्र भी पढ़ते हैं, पूजन भी करते हैं। वो तो लोगों ने इसी अभिप्राय से दिए कि यहाँ पर लोग आकर के या मंदिर की व्यवस्था के लिए है कि मंदिर में जो भी कुछ शास्त्र स्वाध्याय किया जाए, ये कि मंदिर की व्यवस्था है, शास्त्र स्वाध्याय करना, ये सब कुछ करना आप वहाँ वो कर सकते हो। संदली है इसीलिए अर्घ चढ़ाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन अपने लिए कोई भी चीज़ यूज करोगे वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या है आपके जो है निर्माल्य का दोष लग सकता है। जैसे तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए लोग जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा के लिए उन्होंने तीर्थ यात्रा के नाम से पैसे इकट्ठे किए, बच गए तो वो अपने यूज में ले लिए, तो आपको निर्माल्य का दोष लगेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ निर्माल्य का दोष लगता है। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर का माली है और मंदिर का माली आपका वो जितने पैसे में है उतने में है और उसका सब कुछ चल रहा है, किसी के सामने उसने अपने रोने रो दिए,
कि मेरे व्यवस्थाएं घर में ये नहीं ये नहीं ये नहीं है, हमें थोड़े पैसे ज़्यादा करवा दो। तो जो लोग उसके कहने में आकर के मंदिर से माली के लिए पैसा ज़्यादा करवाना चाहते हैं, वो उसके खाते में निर्माल्य का दोष चढ़ जाएगा। क्यों? मंदिर का पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है। अगर माली रो रहा है, दुखी है, तो अपने घर से दीजिए ना। मंदिर में इसलिए पैसे नहीं डाले गए हैं कि वो माली को बेमतलब में दे दिए जाएं सबके लिए। तो ये जैसे मंदिर में जो पैसा होता है, उस फंड को हम सामाजिक व्यवस्थाओं में या और चीज़ों में लगाते, तो निश्चित रूप से आप समझिए निर्माल्य का दोष लग रहा है। वो व्यवस्थाएं अगर कोई दिक्कत है तो मंदिर का पैसा थोड़ी है, आप अपने घर से यूज कीजिए पैसा, ज़्यादा ही दानी बनते हैं आप। मंदिर पर आपका कोई अधिकार नहीं है। मंदिर में धर्म के लिए पैसा दिया गया है, समाज की व्यवस्थाओं के लिए नहीं दिया गया, ये बात ध्यान रखो। तो इसलिए ये चीज़ें कई बार हो जाती हैं। हम लोग ये लोग कहने लगते हैं माली का पैसे कम है और ये अच्छी बात नहीं, मंदिर पे तो बहुत सारा पैसा, तुम्हारे बाप का थोड़ी है मंदिर में बहुत सारा पैसा है। देखिए खून पसीने की कमाई एक करके लोगों ने दान मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए दिया है। अब ये थोड़े ही कि माली रो रहा है, उसको और दिक्कत है, उसकी जितनी व्यवस्था है, जितनी खुराक है वो दे दिए, माली छोड़ करके चला जाए। जाता है तो क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसको चढ़ावा इतना चढ़ता है, वो तो रोते ही रहेगा हमेशा। व्यक्ति की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। 100 है तो 200 हो जाए, 200 तो 300 हो जाए, ऐसे इच्छाएं बढ़ती हैं। तो हम ऐसे इच्छाओं की पूर्ति मंदिरों की पैसे से नहीं कर सकते। अगर हम उसको दे रहे हैं तो अपनी तरफ से दो, मंदिर के फंड में से आप कोई व्यवस्था ऐसी नहीं कर। बहुत से लोग कहते हैं मंदिर पे इतना पैसा है, मंदिर ये कर दे ये कर दे, जैसे और बहुत सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं होती है वो लोग करवाना चाहते हैं कि मंदिर पे तो इतना पैसा है, मंदिर पे तो इतना पैसा है, मंदिर पे तो इतना पैसा है, ऐसे ऐसे करके मंदिर का पैसा खराब करना चाहते हैं। तो वो निश्चित रूप से जो ऐसी बातें कहता है उसको निर्माल्य का दोष लगेगा और वह उसका हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा। मंदिर का पैसा ऐसे फिजूल खर्चे के लिए नहीं है। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे 1-1 रुपए कैसे कैसे भाव से डालते हैं, ये सब मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए है, ना कि फिजूल खर्चे के लिए। तो ऐसे हम निर्माल्य का दोष कर सकते हैं, दोष हो जाता है हमारे जीवन में, हम उसका नुकसान भोगते हैं। मुनिराज भी ये बात विशेष ध्यान रखते हैं कि जो मुनिराज के जीवन में यूज चीज़ें आ रही हैं, जो मुनिराजों की व्यवस्थाओं में बन रही हैं, जो व्यवस्थित हो रही हैं, अगर वो मंदिर का पैसा है तो वो मुनिराज उस पैसे को यूज करने के लिए मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी पोस्टर छप रहा है आपका या तो आप जो है मेरे नाम से छप रहा है या कोई व्यवस्था के नाम से, आप मंदिर का पैसा यूज मत करो। अगर आप मंदिर का पैसा यूज कर रहे हैं तो निर्माल्य का दोष लगेगा। पोस्टर के लिए मंदिर का पैसा नहीं दिया गया। अब ऐसे तो दुनिया भर में पोस्टर, पूरे मुजफ्फरनगर में छपवा दो पोस्टर और सारा पैसा एक दिन में ही खर्च हो जाएगा। तो ऐसे मंदिर का पैसा खर्च नहीं करना है। मंदिर का पैसा वहीं खर्च करना है जहाँ मंदिर का हित हो और मंदिर की प्रभावना होने वाली हो। और ऐसे ऐसे कहीं भी कुछ भी ऐसे तो कोई भी आएगा तो कुछ भी ऐसे ही खर्च कर देगा, मंदिर का पैसा सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि पैसा जोड़ने में मेहनत लगती है, खर्च होने में तो 1 मिनट भी नहीं लगती। अभी हम लाखों करोड़ों अरबों रुपए 1 सेकंड नहीं लगेगी, अभी ख़त्म कर देंगे। तो मंदिर को, पैसे को इस तरीके से बर्बाद करने वाले लोगों को निर्माल्य का दोष लगता है। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए मंदिर की स्थान में कुआं है, जहाँ मंदिर है वहाँ कुआं है और कुएं से आप पानी भर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आप उस पानी को प्रक्षाल के लिए यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भगवान का, जिनेंद्र भगवान का प्रक्षाल हो रहा है, अभिषेक हो रहा है। जहाँ आप मुनिराज के आहार के लिए कर रहे हैं या अपने लिए ले जा रहे हैं तो उतना पैसा आप डालिए। मेरे हिसाब से एक चौके में लगभग जो पैसे का इस्तेमाल हो सकता है, मेरे हिसाब से वो पैसे का इस्तेमाल वो हो सकता है बंद कीजिए। तो जैसे मान लीजिए आपका कुआं है और कुआं मंदिर में लगा हुआ है, तो उस कुएं का पानी हम अभिषेक में तो इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान के। अब तुम कहो कि उस कुएं का पानी अगर हम इस्तेमाल करें आहार में, अपने लिए घर में अष्टमी चतुर्दशी में, तो आप नहीं कर सकते, उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। एक बार में लगभग मेरे हिसाब से एक चौके के लिए कम से कम 50 रुपए तो देना ही है, जिससे कि आपको जो मंदिर के स्थान में कुआं, उसमें से आप बिजली भी यूज़ हो रही है, सब कुछ हो रही है, तो लगभग कम से कम आपको एक बार के चौके में, जो कि एक मुनिराज आहार ले रहे हैं या इस तरीके के, अब ऐसे लगे 100 मुनिराज ले रहे हैं तो उस हिसाब से आपको
ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक जो नॉर्मल चौका लगता है तो उसमें 50 रुपए के पानी का खर्चा आपको एक दिन में जरूर डालना, और 2 दिन का आहार है तो निश्चित रूप से 2 दिन का खर्चा आपको, तभी आप बच सकते हैं। नहीं तो आप अपने लिए और अपने लिए भी जा रहे हैं तो 50 रुपए डाल करके जाइए, तो आप मंदिर के कुएं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निर्माल्य के दोष से आप बच सकते हैं, और नहीं तो आपको नहीं बचेंगे। अब जैसे मंदिर में क्या होता है, मंदिर में सामग्री बन रही है तो उसके लिए आपको गैस चूल्हा लग रहा है, आहार में गैस चूल्हा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, गैस खत्म हो रही, ये सब अगर आप मंदिर पैसे यूज करते हो तो आपको निर्माल्य का दोष लगेगा। तो आप निर्माल्य का दोष ना लगे इसलिए आप उस पैसे को दान में दें, मतलब उसको उतना पैसा डालें जितना खर्च कर रहे हो, या वो मंदिर के पैसे से ना करें, तो आपकी व्यवस्थाएं बन सकती हैं, तो आप निर्माल्य से शायद बच सकते हैं। इसलिए आप निर्माल्य से बचें और आप धर्म के स्थान पर धर्म कर सकें, अपने जीवन को अच्छा बना सकें, यही मेरी भावना है। इति शुभम।